हेलो गाइस, टुडे आई शो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट बाय यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप, सो दैट यू विल गेट फैमिलियर विद बूटस्ट्रैप ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज जस्ट ओपन योर VS Code and just let me create a new file. uh, okay. Let's save it on the desktop. Create file. No, रुको, नाम चेंज करते हैं, इंडेक्स वाली पहले ही है। Okay, create file. So now, oh, just file, new file, test. Now it's okay, HTML। ठीक है, तो हमने एक HTML का ये टेम्पलेट बना लिया है। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसमें बूटस्ट्रैप ऐड करना है अपन को। तो बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करेंगे? आप बूटस्ट्रैप लिखोगे आप गूगल पे तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको बताया हुआ है कि क्रिएट अ न्यू फाइल। HTML फाइल जो आपको क्रिएट करनी है वो करने के बाद आपको लिंक में एक ये डालना है। ये जो लिंक है आपको यहाँ से कंट्रोल से करके कॉपी एंड यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है हेड टैग के अंदर। ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब हमने लिंक पेस्ट कर लिया है। और एक और चीज़ जो आपको पेस्ट करनी है उसे कहते हैं स्क्रिप्ट, जो आपको डालनी है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे आते हैं और बॉडी के अंदर लास्ट में इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जितने भी कोड करना है यहाँ पे बीच में कर लेंगे। ठीक है, इसे कंट्रोल S करते हैं। अब हमें मैं इसका भी साथ के साथ खोल लेता हूँ, वेब ऐप डॉट HTML, ये खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमने खोल लिया है। ओके, सो नाउ टाइटल का नाम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, वेब ऐप, कंट्रोल S, सेव। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। यहाँ पे वेब ऐप लिखा हुआ आ गया। नाउ वी आर रेडी टू गो। सबसे पहले बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करना है, क्या क्या करना है। बूटस्ट्रैप आपको क्या है, लेआउट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्री रिटन लेआउट्स होते हैं, पहले से बने हुए लेआउट होते हैं जिसको आप उठाते हो और आप अपने HTML फाइल में आप कॉपी करके पेस्ट कर लोगे तो आपको वो चीज़ बनी बनी दिख जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक हेडर चाहिए। ठीक है, तो हेडर ढूंढते हैं यहाँ पर। यहाँ पे जैसे कार्ड है, क्राउजल है, बटन्स हैं, ये बटन्स हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के बटन्स हैं ये सब बूटस्ट्रैप में पहले से डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ढूंढना है सबसे पहले हेडर। यहाँ पे सर्च कर लो शायद, हेडर्स पे जाओ। ठीक है, हम हेडर्स पे आ गए। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, और यहाँ पर बटन्स, कार्ड, क्राउजर, हाँ, नेव बार हम यूज़ करते हैं। नेव बार है ये जो जिस पे बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है ना, ये सर्च कॉलम वगैरह, ये नेव बार है। ठीक है, हमें इसने डिफाइन करा हुआ है कि एक ये एग्जांपल है नेव बार का, जिसमें होम है, लिंक है, ड्रॉप डाउन है, डिसेबल है और सर्च का ऑप्शन है। एक ऐसा नेव बार है। एक नॉर्मल नेव बार है जिसपे सिर्फ नेव बार लिखा हुआ है, मतलब उस पर कोई लिंक्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, एक ये बूटस्ट्रैप का नेव बार दे रखा है, एक ये वाला दे रखा है डिसेबल वगैरह करके, है ना। तो हम कोई सा भी एक उठाते हैं अच्छा सा जो हमें ठीक लगे। एक काम करते हैं, सर्च वाला उठाते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी टू क्लिप कोड करना है। ये HTML का प्रॉपर कोड दे रखा है इन्होंने, जिसको आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉडी में जाके यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करोगे तो ये सब चीज़ें पेस्ट हो गई। कंट्रोल S करके इसे सेव करोगे। नाउ लेट्स चेक कि ये सब सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो यस, एक बार हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हमें इसमें जो भी एडिटिंग करनी है हम वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या दे रखा है कि यहाँ पे नेव बार दे रखा है। नेव बार की जगह अगर हम चाहे चेंज करना तो नाम अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने नाम चेंज कर लिया।
और साथ के साथ ये कुछ क्लासेस हैं जो बूटस्ट्रैप के हैं, जैसे कंटेनर फ्लूड है, कोलैप्स नेम बार, कोलैप्स है, नेम बार सपोर्टेड कंटेंट। ये सब चीज़ें क्लासेस हैं जो पहले से ही प्री डिफाइंड हैं, जिसका कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया इसे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसे। नहीं हुआ, एक जस्ट सेकंड, मैंने इसे सेव नहीं करा शायद, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। नाउ इसे रिफ्रेश करते हैं एंड सी, वेब ऐप आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अगर हमें कुछ चीज़ चेंज करनी है, जैसे होम है, लिंक है, ड्रॉप डाउन है, या डिसेबल्ड है। अब डिसेबल्ड वाला कहाँ है? ये है डिसेबल, जिसमें एरिया डिसेबल ट्रू लिखा हुआ है, तो इसलिए ये डिसेबल्ड है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे डिसेबल नहीं हमें चाहिए, तो हम यहाँ से इसको यहाँ से हटा सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो ये डिसेबल वाला हट जाना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, ये नहीं हटा अभी। ओके, ये क्लास है नेबलिंग इक्वल टू डिसेबल, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश। हाँ, ये डिसेबल यहाँ से हट चुका है, बट हमें इसके अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको पूरे को ही हटा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब हमारे पास ये तीन चीज़ें बची हैं, जिसके हम हूवर इफेक्ट भी है। हूवर इफेक्ट क्या कहते हैं? जैसे हम इस पे माउस ले जाते हैं तो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने एक नेम बार क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे इस लिख देते हैं एक्शन की जगह कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज, ठीक है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो इस कांटेक्ट के अंदर हम एक कांटेक्ट फॉर्म बना सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ये लिस्ट है जिसमें एच आर क्लास ड्रॉप डाउन डाल रखा है उसने, और लिस्ट में क्या रखा हुआ है? ड्रॉप डाउन आइटम एच आर, ये विद समथिंग एल्स हेयर। कंट्रोल एस, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए है, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया ये, ओके। और लेट्स रिफ्रेश इट, ठीक है। अभी हमने ड्रॉप डाउन वैल्यू में कॉन्टैक्ट और सर्विसेज डाल दिया है। सेम हमें होम और लिंक पे भी चेंज करते हैं यहाँ पर हम। या देखो, ये होम का है यहाँ पर, लिंक का है यहाँ पर, ये लिस्ट है, और ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में अलग लिस्ट है, ठीक है। यूआई ड्रॉप डाउन मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर भी कोई भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। अब बूटस्ट्रैप यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? बूटस्ट्रैप प्रोवाइड यू अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, लाइक जब हम इसकी स्क्रीनशॉट ही कर रहे हैं, तो ये देखो, ये सब चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं, है ना। जिसके अंदर ये ड्रॉप डाउन में कॉन्टैक्ट और सर्विसेज समथिंग एल्स हेयर है, जो हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम ये होम और लिंक वगैरह भी चाहे तो हम इसे हटा सकते हैं, या हम चाहे तो ड्रॉप डाउन को भी हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है होम, यहाँ पे है लिंक, ये दोनों को हम हटाना चाहें तो होम होम तो रहने देते हैं, लिंक की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये भी कॉन्टैक्ट है, ये भी कॉन्टैक्ट है, हम दोनों में एक ही लिंक डाल देंगे, तो हम बाहर से क्लिक करके कॉन्टैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी यूज़ करके कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं एंड लेट्स सी वाई आफ्टर रिफ्रेशिंग दिस। हाँ, होम और कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ चुका है, ड्रॉप डाउन आ चुका है, और एक सर्च पैनल यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? लेट्स फाइंड आउट समथिंग इन बूटस्ट्रैप कि हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब जाते हैं हम। कलर मॉडल्स है, ब्रेक पॉइंट है, कंटेनर्स है, ग्रिड है, कॉलम्स है, ग्लूटर है, यूटिलाइज है, इमेजेस हैं, टेबल्स है, फिगर्स हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है। कार्ड, कार्ड देखते हैं क्या है। कार्ड ऐसा बना हुआ होता है, कार्ड भी अभी हम यूज़ करते हैं, लेकिन कार्ड से पहले और भी कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे क्लोजल है, हाँ ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉपी करोगे और यहाँ पर जाकर नेव के बाद, नेव का तक था हमारा कोड था जो ऊपर वाली एड उसके लिए था, उसके बाद इसे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक कमेंट डाल देते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप से क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, एक हम कमेंट डाल देंगे अपने
एक फ़ायदा रहेगा ये कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पर छेड़छाड़ करी है और क्यों करी है। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, तो अब इसके अंदर इमेज नहीं है, इसलिए ये वाला टैग शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इमेज चेंज करनी है। सोर्स में इमेज डालते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट सम इमेजेस फर्स्ट। एक तो यहाँ पर है मेरे पास इमेज IMG, इसके प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। JPG में ही होगी वैसे तो। एक जस्ट सेकेंड, ऑप्शन, हाँ JPG में है। ठीक है, तो एक हम ये यूज़ कर लेंगे JPG वाली .jpg, और एक इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में है। ये भी JPEG में होनी चाहिए, wallpaper.jpeg, img.jpeg और wallpaper.jpeg, हम दोनों ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सोर्स में जो 3 डॉट हैं ये हटाओ, img.jpeg एक ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक यूज़ कर लेते हैं wallpaper.jpeg, और एक इमेज और हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एक सेकंड, मैं इसमें से कॉपी पेस्ट करके कुछ यूज़ कर लेता हूँ। ये तो वीडियोज़ है। ठीक है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ नया। ठीक है, वॉलपेपर सर्च करते हैं कुछ अच्छा सा, और ये ठीक सा लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फटाक से। जा भाई, ऑप्शन, सेव इमेजेस, इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे क्योंकि हमारी फाइल डेस्कटॉप पे है। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाओ और इसका नाम लिख देता हूँ img2.jpg फॉर्मेट में है ये, आप इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे जाओ और यहाँ पर लिख दो img2.jpg। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। लेट्स रिफ्रेश इट। सी, एक ये है। अब ये इस ब्राउज़र में क्या होता है, ये देखो, ये है, ये नेक्स्ट मूव इमेज आ जाती है, और ये नेक्स्ट इमेज आ गई। ठीक है, अब ये काफ़ी बड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा कैसे करना है, विथ इसने 100 दे रखी है। ठीक है, और विथ 100 दे रखी है और हाइट नहीं दे रखी है। बूटस्ट्रैप में विड्थ यूज़ करने का W डैश करके विड्थ यूज़ कर लिया इन्होंने, जैसे हम इमेज में विड्थ इक्वल टू करते थे, बूटस्ट्रैप में आप W इक्वल टू कर सकते हैं। तो हाइट के लिए H यूज़ करते हैं, H30 दे देते हैं। पहले इसे सेव करके देखते हैं कि फर्स्ट वाली में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। लेट्स रिफ्रेश इट। आई थिंक कुछ नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं क्लास नेम को, क्लास इक्वल टू कोर्सर एक्टिव। ठीक है, क्लास इक्वल टू कोर्सल इनर, इसको करते हैं क्योंकि इस डिव के अंदर ये तीनों इमेजेस है ना, तो इसकी हाइट को सेट करते हैं। कंट्रोल C करके इसका नाम कॉपी कर लो और हेड में जाओ। हेड के अंदर आपको पता है कि स्टाइल के लिए हेड के अंदर चेंजेस करते हैं, तो स्टाइल बना लो आप। ठीक है, स्टाइल बनाया, उसके अंदर हमने नाम पेश करा क्लास का, और क्लास को यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, अगर आईडी होती है तो हैश, क्लास होता था डॉट। ठीक है, ये यूज़ करते हैं, और एक ये ब्रैकेट बनाते हैं वाला, कर्ली ब्रैकेट, एंड देन सेट करते हैं कि विड्थ हमें चाहिए 100% और हाइट हमें चाहिए 30%। 30%, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, लेट्स चेक। ड्रॉप डाउन है ये, हमने इसे सेव कर लिया, कोर्स एंड एरर, दिव दिव दिव। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करके देखते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कंट्रोल एस। नाउ रिफ्रेश, इट्स नॉट चेंजिंग बाय द वे। ओके, परसेंटेज से करते हैं 300px। नाउ लेट्स सी, हाँ, तो अब ये, हाँ, परसेंटेज की जगह हम px यूज़ करते हैं, कि परसेंटेज में वो नहीं सेट हो रहा था। तो px क्या होता है
कि जितना भी ये इसकी लेंथ 300 px है जो अभी तक है फिलहाल के लिए, ठीक है। ठीक है, ये 300 px हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। यहाँ पर आप कोई भी इमेजेस डाल सकते हो, लेकिन जैसे आपकी कोई कार सेलिंग की है, ठीक है, तो आप यहाँ पर वो कार्स की फ़ोटोज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर आपके कोई और सर्विसेज है तो आप वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं और अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या चाहिए। चलो, अब और क्या क्या होना चाहिए वेबसाइट में, लेट्स सी। यहाँ पे जाते हैं। कोलैप्स, व्हाट इज दिस कोलैप्स, लेट्स चेक। ओके, ये कोलैप्स क्या है कि एक ऐसे बटन हैं जिस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ खुल जाएगा एंड दोबारा क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझको लगता नहीं है कि हमें अभी फ़िलहाल इसके लिए यूज़ करना चाहिए। लेट्स चेक समथिंग एल्स। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे फॉर्म्स देखे थे, तो पहले फॉर्म खोलते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। नेम, ओके, ये ठीक है, ये आपका फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने। चेक एंड रेडियोस खोलो, इंटरमीडिएट चेक, ओके। ये वाला थोड़ा सा डिज़ाइन वाले चेक फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये रेडियो बटन्स हैं इसके डिफाइंड, ठीक है, ओके। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं यूज़र इनपुट के लिए, या एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल, न्यू फाइल, contact.html करके एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ सेव करेंगे, इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। क्रिएट फाइल, ठीक है, contact.html है जिसमें हमें क्या करना है, HTML5 लगाओ आप इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक फॉर्म, तो कंट्रोल सेट, फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर्म में हमें क्या चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेबल लगाते हैं एक, फिर उसको बाद में डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लेबल लगा देते हैं हम यहाँ पे नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। अब दोबारा एक लेबल लगाते हैं, नेम के बाद और क्या चाहिए होता है, यूज़र नेम ले लेते हैं ना, ईमेल आईडी ले लेते हैं, ईमेल, ठीक है। और इनपुट में डाल देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही ले लेते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। ईमेल टाइप करने के बाद क्या होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर को। इन लेबल हो गया, इनपुट हो गया, और क्या चाहिए, नेम हो गया, ईमेल हो गया। अब जेंडर लिख देते हैं, लेबल जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो बटन लगाते हैं, इनपुट कलर इमेज मंथ, ये रहा इनपुट टाइप रेडियो, टाइप इक्वल टू रेडियो। लेबल के बाद एक ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा इसके, ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देते हैं, प्लेस होल्डर क्या होता है, जो आपका इनपुट फॉर्म होता है उसके अंदर क्या शो करना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं मेल, ठीक है। सेम ऐसे ही इनपुट बनाते हैं एक, जिसमें टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा देते हैं फीमेल, ठीक है, दो ही रहने देते हैं, ओके। यहाँ से ये हटा देते हैं, इनपुट टाइप बना देते हैं एक रेडियो, जस्ट अ सेकेंड, टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है। अब
कंट्रोल एस करते हैं सेव, और इसका जो लिंक है ना कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल का, उसको कॉपी करते हैं। हमने वेब ऐप बनाया और कॉन्टैक्ट बनाया, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाले को खोलो, वेयर इज़ द लिंक, है इट इज़ द, कंट्रोल सी कॉपी इसे करते हैं, एंड इसे क्या करते हैं, वेब ऐप डॉट एच टी एम एल में जाते हैं और कॉन्टैक्ट वाले में एच आर ई एफ में यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं सेव। नो लेट्स चेक इज इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो ये खुल रहा है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में जाओ। अब एक बार हम ट्राई करते हैं कुछ नई चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करने के लिए, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे जाओ, यहाँ पे भी एक नेव बार बना लेते हैं जो ये डिफाइन कर दे कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। नॉर्मल सा नेव बार उठाते हैं कोई, एक सेकेंड। ओके ओके, टेक्स्ट विद एन इनलाइन एलिमेंट, ये देखो ये कलर वाला नेव बार हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच डिफरेंट, क्योंकि नेव बार डार्क, देखो ये ना क्लास नेव बार बीजी डार्क बॉर्डर बॉटम, तो ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, ठीक है। अगर हम इसको क्लास को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इतना ही कॉपी कर लेते हैं, क्लास ही कॉपी कर लेते हैं। और अगर हम अपने वेब डॉट एच टी एम एल में जाते हैं, इसमें नेव बार चेक करते हैं, इसी में अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, कंट्रोल जेड, नहीं नहीं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, एंड लेट्स सी वेयर इज, इसको बैक करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ, ठीक है। हमने सिर्फ वही क्लास यूज़ करनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं, हम इसे करेंगे नेव बार एक्सेंट, ठीक है। अगर हमें कलर वाला यूज़ करना है तो उसकी जगह हम वो यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वही दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा कि इसने जान के छोड़ दिया है। कंट्रोल वी, ओ कंट्रोल, ठीक है। एक यहाँ से ये हटा देते हैं और ये क्लास हटा देते हैं क्योंकि क्लास पहले ही लिखा हुआ है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। अब ये ब्लू हो गया है और जिसके अंदर, इसके अंदर ये सब चीज़ें आ गई हैं, होम कॉन्टैक्ट डाउन, ठीक है। और ये सर्च का ऑप्शन है, अगर हम चाहें इसको भी ब्लैक करना तो हम उसको भी ब्लैक कर सकते हैं। वो कैसे होगा, क्योंकि वहाँ लिखा था, मैंने सिलेक्ट नहीं करा था उसको। तो ये रहा, ये वाला है ना, बी एस डाटा थी। कंट्रोल सी इसको करो, यहाँ पे जाओ, एंड इसमें इसके बाद कंट्रोल वी करो, कंट्रोल एस करो। नाउ लेट्स गो ऑन द वेब ऐप एंड रिफ्रेश इट, इट विल बी हियर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका बटन है जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको कुछ चेंज करना। हाँ, बटन 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 बटन, टॉप नेविगेशन बटन, क्लास इक्वल टू नेम बार टॉगल, क्लास इक्वल टू, अब बटन में कुछ क्लासेस को चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाओ बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पर आपको बटन्स दिखेंगे जिसमें बटन्स पे आपको जाना है। इसके बाद ये वाली क्लास है प्राइमरी, ठीक है। बटन ये रहा, टाइप इक्वल टू बटन, क्लास इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी, इसको कंट्रोल सी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जाओ और क्लास में नेम बार टॉगलर लिखा है, इसको, एक तो टॉगल वाला बटन है, स्पेन, ये वाला है ना जो, आई थिंक ये वाला बटन हम यूज़ कर रहे हैं। दो बटन है वहाँ, चेक करने दो एक बार कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक तो ये टॉगलर वाला बटन है जो ये है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो, है ना। एक होता है ये वाला सर्च वाला, सर्च वाले को हमें चेंज करना है। तो सर्च कहाँ लिखा है, बटन देखो यहाँ से ड्रॉप डाउन, यहाँ पे समथिंग है, ये रहा सर्च वाला, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, अगर ब्लू करेंगे तो पहले ही ये ब्लू है तो ब्लू इट्स नॉट वर्क है, तो हम इसे करते हैं बटन बटन डार्क वाला। इस क्लास को कॉपी करो, कंट्रोल सी करो यहाँ पे, एंड यहाँ पर जाओ, एंड
बटन आउटलाइन सक्सेस है जो, इसको यहाँ पे क्लास को चेंज कर दो, कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल एस, सेव। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, वेब एप्स में आओ और इसको रिफ्रेश कर दो। नाउ लेट्स चेक, हाँ ठीक है, ये ब्लैक आ गया। चलो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। इसको बंद कर सकते हैं हम, ऐसे इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जाने के बाद हमने क्या बनाया था, कॉन्टैक्ट वाला बनाया था। अब कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। हाँ ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में आते हैं। नेम ये रहा, ईमेल ले लिया, जेंडर ले लिया। इन सब में थोड़ा सा मैं इसे बाद में सेट करता हूँ, फिलहाल के लिए इन सब में एक ब्रेक दे देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चले जाए, है ना। ब्रेक, ब्रेक, या हम इनपुट फील्ड बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए इसे कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये क्या है और क्या चेंज हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये जेंडर है, ये हम दोनों क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में बनाया था, क्योंकि हमने इसमें नेम नहीं दिया है। ठीक है, हम इसमें अगर हम नेम दे दें, नेम इक्वल टू जेंडर, ठीक है, अगर दोनों का नेम सेम होगा तो एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, और लेट्स चेक, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब बताओ ये, ठीक है, अब ये एक सिलेक्ट हो रहा है। ओके, तो हमने ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में सब चीज़ें चेंज कर ली। अब अगर हम इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहें तो वो कैसे होगा। बूटस्ट्रैप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें एक फटाफट वो लगा देते हैं, नेव बार। ठीक है, नेव बार यहाँ है, नॉर्मल सा नेव बार चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे ये है, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, कंटेनर, नेव बार थोड़ा सा कलर में यूज़ चाहिए अपने को, तो थोड़ा कलर बना लेते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये ब्लू वाला ले लेते हैं। कंट्रोल सी से करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और बॉडी के अंदर सबसे ऊपर कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। हमने नेम बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ लिख देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्यों नहीं लोड हो रहा है, रीज़न वाइल एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू ऐड लिंक। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं ऐड हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमें बूटस्ट्रैप के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ये लिंक, जिसको हम अभी यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, हमने इसे कंट्रोल सी करा। अब कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में जाओ, हेड पार्ट के अंदर आपको ये लिंक लगाना है, कंट्रोल एस करके सेव करना है, एंड नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। ठीक है, ये हो गया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ रह गई है। एक लिंक लगाना होता है और एक स्क्रिप्ट फाइल लगानी होती है। स्क्रिप्ट फाइल हमने लास्ट में चिपकाई थी, तो ये यहाँ से उठाते हैं और वहाँ जाके चिपका लेते हैं, कंट्रोल सी। अब इसको यहाँ पे चिपकाते हैं, बॉडी के अंदर लास्ट में चिपकाते हैं बिल्कुल। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी, कुछ फ़र्क आया क्या। ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज़ लिखी है, नेव बार, और उसके अंदर हमने कुछ बनाया नहीं है। तो एक काम करते हैं, उसमें कुछ बना लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लगे। जो भी है, बस ये एक काम करते हैं, इसमें पैराग्राफ भी बना देते हैं कि fill the correct form below, ये करते हैं तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ठीक है, फिल द कॉन्टेक्ट फॉर्म बिलो आ रहा है। और इसके बाद हम
एक सेकंड, ये पैराग्राफ अच्छा नहीं लग रहा। हेडिंग डालो, fill the contract form below। अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, स्टाइल, या एक पुरानी ट्रिक है, आई डोंट नो वो अभी चल रही है कि नहीं। इसको अगर हम सेंटर में ले लें ऐसे, ठीक है, ये हटाए तो अब हमने इसे सेंटर टैग में डाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये अब सेंटर में आ जाएगा। रिफ्रेश, नहीं आया, तो ये नहीं चलता है। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, कुछ गलती करी है। स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, रिफ्रेश, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे भी नहीं चल रहा है। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं। मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, ऑटो, ठीक है। अब मार्जिन राइट भी ऑटो लेना, मार्जिन राइट, ऑटो, अब ये बीच में आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म फिलहाल के लिए। ओके, नाउ हमको इनपुट फील्ड्स में आ जाओ, फॉर्म्स में, फॉर्म कंट्रोलर सिलेक्ट है, रेडियो इनपुट ग्रुप्स, ठीक है, ये इनपुट ग्रुप है आपके। इनपुट क्लासिकल टू फॉर्म चेक इनपुट, इनपुट टाइपिकल ट्रैक सीरियल क्लासिकल टू फॉर्म कंट्रोल। क्लास हमें जो लेनी है फॉर्म कंट्रोल लेनी है इनपुट के लिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्लास को कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो हमारे लिए, इनपुट हमने यूज़ कर लिया, टाइपिकल टू टेक्स्ट भी हमने यूज़ कर लिया है ना। इनपुट कहाँ गया, ये रहा। कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करके इसे चेक करते हैं कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा हो गया ना, यहाँ तक आ गया। चलो सेम ऐसे ही हमें क्लास फॉर्म कंट्रोल हर इनपुट में डालते हैं, कंट्रोल वी। अगर हम लेबल में फॉर्म कंट्रोल डालें तो क्या होगा, चेक करें, ठीक है। ईमेल में हमने डाल दिया, लेबल में जेंडर में, ओके 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 ओके, लेबल में नहीं डालना, बट ये लेबल में भी काम करता है, ठीक है। कंट्रोल एस, अब रेडियो बटन्स सर्च करते हैं, रेडियो बटन्स में क्या था, ठीक है। ये नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ईमेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हमने जेंडर में वो डाला था फॉर्म कंट्रोल क्लास, इसलिए इतना बड़ा दिखा रहा है, हम अगर हटा चुके हैं तो इसलिए ये हो गया। अब ठीक है, और देखते हैं कुछ रेडियोस, चेक्स एंड रेडियोस देखते हैं। क्लास इक्वल टू फॉर्म चेक इनपुट, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। काम गया, ये चेक बॉक्स है, हमने यूज़ करना है थे रेडियो बटन्स। चेक बॉक्स के लिए हम समझ गए, चेक बॉक्स भी अभी हम कहीं ना कहीं चलो यूज़ करते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन सबसे पहले हमने रेडियो बटन यूज़ करेंगे, तो इसलिए फॉर्म चेक इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। तो क्लास हमने यहाँ से कॉपी करनी है, कंट्रोल सी, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, छोड़ो, कंट्रोल जेड, इसे लेबल ही रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पर हम इसको क्लास को ऐड करते हैं, कंट्रोल एस करके, लेट्स चेक इज इट वर्किंग गुड और नॉट, ठीक है। ओ ओ ओ, कम है, रिफ्रेश, ठीक है। एक हमने चेंज कर लिया है, एक ये नॉर्मल, ये है हमारा बूटस्ट्रैप वाला, ठीक है। तो अब चलो
हम सेम क्लास भी यहाँ पर भी लगाते हैं, कंट्रोल वी। और इसके बाद हम यहाँ पर लेबल लगाएंगे मेल और फीमेल का, ये प्लेस होल्डर हटा के, ठीक है ना। प्लेस होल्डर हटा के, क्योंकि प्लेस होल्डर इसमें काम नहीं करेगा, प्लेस होल्डर काम करता है सिर्फ इनपुट फील्ड में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ये देखो यहाँ पे है नेम। अब अगर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख देते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, रुक जाओ। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। ये डालते हैं, कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। बट फिलहाल के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हमने प्लेस होल्डर लगाया, अब रिफ्रेश करेंगे तो पता चलेगा प्लेस होल्डर का क्या इफेक्ट आता है। यहाँ से रिफ्रेश करा तो यहाँ आ गया एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पर आप नेम जो भी लिखोगे तो वो, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे प्लेस होल्डर लगा देंगे एंटर योर ईमेल का, ठीक है। कंट्रोल सी यहाँ करते हैं, इस वाले में जाके कंट्रोल वी करते हैं, एंटर योर ईमेल कर देते हैं, ठीक है। ईमेल, चलो। अब यहाँ पर हमने प्लेस होल्डर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इसमें शो ही नहीं होगा सर्कल में कुछ भी, तो इसलिए हम प्लेस होल्डर, गलती करी मैंने लगा दी, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं हम लेबल। इसमें रेडियो बटन में भी लेबल लगाने का फॉर्मेट है। जैसे इन्होंने इनपुट लगाया यहाँ पर, उसके नीचे लेबल लगा दिया, ठीक है। फिर उसको डिव को क्लोज कर दिया, क्लास इक्वल टू फॉर्म चेक यूज़ करा है, ठीक है। तो ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक के बाद यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, ठीक है। डिव के अंदर ये डालते हैं सबसे पहले। डिव क्या करता है, डिव आपका पूरा स्पेस घेर लेता है लाइन का, और एक बॉक्स बॉक्स काइंड ऑफ बना देता है। समझ लो डिव कुछ नहीं है, डिव एक काइंड ऑफ बॉक्स है, ठीक है, जिसको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलो जी, अब यहाँ पर हमने इसको ये दे दिया है, और अब ये इसका हम लेबल दे देंगे। लेबल में यहाँ पर लिख देंगे हम मेल, ठीक है। और सेम हम एक और इसको हटा देते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके पूरा कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। मेल की जगह फीमेल लिख देते हैं, ठीक है। और क्या, बस दैट्स इट। नाउ लेट्स चेक इट्स वर्किंग और नॉट, लेट्स रिफ्रेश इट। सो या, तो अब जेंडर में आ गया मेल फीमेल, और हमने बूटस्ट्रैप इसमें अच्छे से यूज़ कर लिए। अब हमें क्या यूज़ करना है, रेडियो बटन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका सारे इनपुट फील्ड्स अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए ना, इसलिए। तो अब क्या करते हैं, रेडियो बटन्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तीन चार चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है, तब हम रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट योर स्किल्स करके लिख देते हैं, है ना। लेबल बनाना है, लेबल बना लो, नहीं तो हेडिंग डाल दो, सिलेक्ट योर स्किल्स, ठीक है, स्किल्स। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसका भी डिव बना लें या रहने दें। रेडियो बटन था और दूसरा था चेक बॉक्स, तो हमें इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स यूज़ करना है सबसे पहले, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स यूज़ कर लिया, और यहाँ पर हम इसका लेबल दे देते हैं, ओके। सिलेक्ट स्किल की जगह लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश। अब सेम हम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इंग्लिश होता है हिंदी, फ्रेंच, चलो एक देसी भाषा भी लिख देते हैं, पंजाबी। ओए फ्रेंच फ्रेंच कुछ नहीं, हम इंडियन है, संस्कृत करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। तो ये हमारे अब रेडियो बटन्स हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें मल्टीपल जो भी है हम चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब
रेडियो बटन ये थोड़े से ऑड से लग रहे हैं, तो रेडियो बटन चेंज करने के लिए क्या करें, बूटस्ट्रैप पे जाओ और अपना रेडियोस चेक करते हैं। यहाँ पर रेडियोस क्या है, डिसेबल डिसेबल डिसे ये देखो, ये रेडियो बटन है, ठीक है। रेडियो बटन की क्लास क्या है, फॉर्म चेक्ड इनपुट। चलो इसको हम क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, लाओ जी। तो क्लास चेक बॉक्स के आगे पेस्ट 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 एंड पेस्ट, कंट्रोल एस। Now let's refresh it. ओके, ठीक है, रिफ्रेश। नाउ लेट्स सी। ओके, गुड गुड। ठीक है, हम इसे अब चेंज अपने अकॉर्डिंग कर चुके हैं। एक काम करते हैं, ये जो सिलेक्टिव लेवल है ना, एक तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, इसके अंदर इस H1 को डालते हैं, कंट्रोल एक्स, या हटा ही देते हैं सब चीज़, हमें नहीं चाहिए भाई। यहाँ पे एक सिंपल नॉर्मल लेबल लगाते हैं। ओके, नाउ लेट्स रिफ्रेश। वो H1 बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा था। ठीक है, तो सिलेक्ट लैंग्वेजेस के बाद आ गया इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें ना एक लेबल का भी कुछ दिया हुआ था, अभी मैंने जस्ट चेक करा। एक सेकेंड, ये डॉक्स क्या है, ऑप्शन हटाई से पिन क्यों करें। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे जाते हैं और यहाँ पे इसने फॉर्म चेक लेबल की भी एक क्लास बना रखी है। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो, किस में लगाए, इंग्लिश वाले लेवल ना, हिंदी वाले में लगाते हैं, बाकी इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी के लिए नॉर्मल है। लेट्स चेक कि कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हिंदी पे लगाया हुआ था, हिंदी में नहीं नहीं नहीं, कुछ फ़र्क नहीं है। तो सिलेक्ट लैंग्वेजेस के बाद हमें थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं एंड नाउ रिफ्रेश करते हैं। चलो जी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी ये चीज़ें आ गई हैं। ये बॉर्डर थोड़ा सा क्या कहते हैं, हल्का है, बट ठीक है। चलो, सिलेक्ट लैंग्वेजेस हो गया, जेंडर हो गया, मेल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, बटन चाहिए इन सब चीज़ों को सबमिट करने के लिए। तो अब बटन लगाते हैं, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ही बटन बनाते हैं, और तो कुछ नहीं रह गया है। इनपुट चेक करते हैं, एक कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया ना हमने, टाइप इक्वल टू, बटन है, चेक बॉक्स है, ओके, डेट ले लेते हैं, डेट टाइम लोकल। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ है क्या। ओके, ये डेट आ गया है जिसको हमें नेक्स्ट लाइन में लेना है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लेते हैं। फॉर्म के अंदर ही सब चीज़ें चल रही है ना। एक और नया डिव लगाते हैं, अब डिव के अंदर ही लगाते हैं, क्योंकि ये उसी लाइन में दिख रहा है, तो हमें नहीं चाहिए, हमें अलग लाइन में चाहिए, तो इसलिए डिव लगा दिया, कंट्रोल एस कर दिया। नाउ लेट्स गो एंड रिफ्रेश। हाँ, ये हम नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। ठीक है, अब इसके साथ एक लेबल लगा देते हैं कि हमें डेट चाहिए, एंटर डेट। ओ, लेबल बनाते हैं पहले, लेबल, एंटर, प्रेफर्ड डेट टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने ये लगा लिया। अब डेट टाइम है, इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। लेट्स चेक, इज इट गुड और नॉट। यार यहाँ पे ना अपने को थोड़ा सा गैप भी चाहिए, बहुत खिचपिच सा हो रहा है, तो करते हैं इसके लिए सिलेक्ट लैंग्वेजेस। ठीक है,
बूटस्ट्रैप पे कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले हमें डेट के लिए भी चाहिए, तो एक डेट का भी देखते हैं कि डेट का थोड़ा सा ऑड सा हिसाब है। डेट एट्रीब्यूट, डाटा एट्रीब्यूट नहीं, डेट ही चाहिए भाई। डेट कैसे देखें? पिकर नहीं। ओके, बूटस्ट्रैप का डेट का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। रेडी चेक एंड रेडी, फ्लोटिंग हो गया, ले हो गया, इनपुट हो गया। लेआउट चेक करें, इसमें लेआउट में क्या क्या है। ठीक है, फॉर्म ग्रुप एग्जाम्पल इनपुट लेबल है, क्लास इक्वल टू फॉर्म लेबल। हाँ, ये काम की चीज़ मुझे कुछ लग रही है। तो इसको क्लास इक्वल टू MB3 डिव में लगाने के लिए, और क्लास इक्वल टू फॉर्म लेबल लेबल में लगाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल C करते हैं, एक लेबल यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, फिर हम इसे छेड़ते रहेंगे। ठीक है, अब दिखाओ मुझको ये फॉर्म कैसा लग रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फॉर्म लेवल से हम पहले भी चेक कर चुके हैं, कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने एक ट्राई दे दिया। ठीक है, अब क्लास इक्वल टू MB3 यूज़ करते हैं, कंट्रोल C। नाउ लेट्स गो टू इट। यहाँ पे कंट्रोल V यूज़ करते हैं, कंट्रोल S। अगर ये जो हमें स्पेसिंग चाहिए वो आ गई तो बहुत अच्छी बात है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सेव नहीं हुआ क्या? सेव हो गया ना। MB मतलब मार्जिन बॉटम। ठीक है, ओके, तो हमें ये ऊपर वाले में भी लगाना है। मार्जिन बॉटम मतलब नीचे से मार्जिन, जो हम स्टाइल में यूज़ करते हैं ना मार्जिन बॉटम, वो बूटस्ट्रैप में MB करके यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप के लिए MT, मार्जिन बॉटम के लिए MB, मार्जिन लेफ्ट के लिए ML, और राइट के लिए MR। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक ही बॉक्स में थी। तो डिव सिलेक्ट लैंग्वेज, एक और डिव बनाते हैं जिसके अंदर हम कंट्रोल V। ठीक है, इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तक, कंट्रोल X मतलब कट, और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S। नो लेट्स सी कुछ हुआ क्या। हाँ, मार्जिन थोड़ा सा अच्छा सा आ गया। सेम हमें ये क्लास कहाँ यूज़ करनी है, हर जगह यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर मार्जिन जो चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, इस वाले डिव में यूज़ कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल V। ये है लेबल फॉर नेम। ठीक है, ठीक है, हमें इस ब्रेक की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, हमें क्लास मिल चुकी है। हम क्लास फॉर्म कंट्रोल है ना, इसमें भी MB3 लिख सकते हैं। ठीक है, MB2 भी लगा सकते हो, 3B 5 तक आप शायद लगा सकते हो। ठीक है, क्लास में ही आप MB3 लगा दो, MB3। नॉलेज से, हाँ अब ये थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है। अब हमें ये इंग्लिश हिंदी इस वाले में भी थोड़ा अगर हम MB लगा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें तो एक ही लाइन में है, सिलेक्ट लैंग्वेज करके, है ना। इसमें हमने MB3 लगा दिया है, बट लेबल में भी MB3 लगा देते हैं। रीज़न वाइल क्या, लेबल के ऊपर लिखा हुआ है ना सिलेक्ट लैंग्वेज, और नीचे सारे चेक बॉक्स हैं, इसलिए नीचे वाले में गैप चाहिए होता है, MB3 लगाते हैं, मार्जिन बॉटम 3, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल S। अब तो ये वाला थोड़ा सा बढ़ जाएगा गैप तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये हमारा डेट पिकर हो गया, जहाँ पे हमने डेट वेट डालते हैं। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, करेंगे थोड़ा सा देख के। एक कॉन्टैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल S। अब देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो,
ठीक है, हमारा डेट आ गया, ये आ गया। अब हमें चाहिए एक सबमिट बटन। अब उस सबमिट बटन कैसे चाहिए, यहाँ पे बटन लगाओ, बटन, और यहाँ लिख दो सबमिट। ठीक है, बटन लिख दिया हमने, सबमिट लिख दिया। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, एक छोटा सा बटन आ गया सबमिट, क्योंकि इसमें अभी तक बूटस्ट्रैप नहीं लगा है। तो और एक तो है ना, ये फिल डॉट फॉर्म मेरे को बुरा लग रहा है ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं वाइट में। कलर ये वाला लेते हैं, वाइट सा लग रहा है। नाउ लेट्स गो एंड रिफ्रेश इट। ओके, फिल द कॉन्टेक्ट फॉर्म बिलो आ गया, अब तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हमें चेंज करना है सबमिट वाला। तो बूटस्ट्रैप में जाओ और देखो भाई, सब बटन कहाँ है, बटन कहाँ है, बटन बटन यहाँ है। टेस्ट कहाँ है, टेस्ट कहीं भी नहीं है, लेकिन बटन यहीं है। तो हम इसको क्लास प्राइमरी वाला ही ले लेते हैं, ब्लू वाला, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ब्लू वाले के हिसाब से ही चल रहा है, तो वही ले लेते हैं। नहीं तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आप जब अपने लिए बनाओगे तो आप चेक करते रहना। ठीक है, अब लेट्स चेक। ओके, नाउ बटन आ गया। बटन हमें चाहिए फुल लेंथ में, तो उसके लिए क्या है, विड्थ इक्वल टू 100। अगर ये नॉर्मल, अगर बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, स्टाइल विड्थ इक्वल टू 100, लेकिन हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट W 100 लिख देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। नाउ लेट्स चेक। ओके, सो गाइस, दिस इज योर कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएटेड। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ होता है आजकल वेबसाइटों में। तो आपको ऐसे ही अब क्या करना है, यहाँ से हम सेव कर लिया, इसे हम काट देते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, हम इसे बैक करेंगे। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे खुलता है, यहाँ पे जाओ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बैक करोगे तो आप बैक हो जाओगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। नाउ होम। होम पे क्या है, होम पे हमें यही वाला पेज खुलवाना है, इसलिए होम पे कोई अभी तक हमने नहीं डाला है, डाल देंगे, इसी पेज का लिंक डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ड्रॉप डाउन में सर्विसेज है एक, तो होम की जगह क्या करते हैं, सर्विसेज लिख देते हैं। ठीक है, और ड्रॉप डाउन हटा ही देते हैं, क्योंकि एज अ रेफरेंस के लिए आप समझ तो गए हैं कि आप वहाँ पे भी आप, जैसे अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर हम 1 सेकेंड, इसको कंट्रोल C करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे HREF इक्वल टू कंट्रोल V। 1 सेकेंड, ये डबल डबल हो गया, इसको मैं सेट कर देता हूँ, कंट्रोल S। ठीक है, हमने ये सेव करा। नाउ रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर हम ड्रॉप डाउन में से ही, अगर हम इसमें, हमने कौन सा बनाया था, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तब भी ये खुलेगा, क्योंकि हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया। लिंक कहाँ से, यही है लिंक। ठीक है ना, इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आई होप यू गेटिंग इट वेल गाइस, और मेरे को लगता है कि आपको भी पसंद आ रहा होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को तो अच्छी पसंद आती हैं। आपको भी आए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भी पसंद आए। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद एवरीवन दोज हु आर वेटिंग टू स्टार्ट देयर करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि ये होम अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। होम की जगह यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस, ओए सॉरी, सर्विस, सर्विसेज। ठीक है, अब एक सर्विस डॉट HTML बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ये फाइल जाओ, न्यू टेक्स्ट फाइल करो, यहाँ पे लिखो, ओए सॉरी, 1 सेकेंड, फाइल, न्यू फाइल, सर्विसेज डॉट HTML कर देते हैं। और इसे सेव कहाँ करेंगे, इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमारी बाकी सारी फाइलें कहाँ हैं, डेस्कटॉप पे। सर्विसेज डॉट HTML, अब HTML5, ओए कंट्रोल Z, HTML5 पे क्लिक करो, हमारा ये तैयार। अब हमें साथ में क्या चाहिए, हमें इसमें बूटस्ट्रैप ऐड करना है। बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए क्या चाहिए होता है, मेनली क्या चाहिए होता है, लिंक। स्क्रिप्ट आप यूज़ करो ना करो वो वाला, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत कुछ फंक्शनैलिटीज़ में काम आता है, सब में नहीं आता। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट इस वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सर्विसेज की कोई खास ज़रूरत है नहीं। बट अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या है जी, अब हम क्या करेंगे, सर्विस डॉट HTML खोलेंगे, इसका लिंक है जो यहाँ से कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे जाओ और वेब ऐप डॉट HTML में जो सर्विसेज वाली फाइल है उसमें वो लिंक को पेस्ट कर दो। हाँ, यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, बट मैं इसे हटा दूंगा, मैं आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो ये ड्रॉप डाउन हटा देंगे,
अपने को इसकी मेरे को लगता नहीं है कि कुछ खास ज़रूरत है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, भाई सबके अंदर अपने अपने दिमाग में कुछ चलता है कि इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो उसे ऐड कर सकता है, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं। नाउ लेट्स चेक। सर्विसेज चल रहा है, सर्विसेज भी चल रहा है, ठीक है। अब सर्विसेज में हम क्या करते हैं, सर्विसेज में कुछ अच्छा सा लगाते हैं, कार्ड वार्ड लगाते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर जो कार्ड वार्ड देखे थे ना, वो लगाते हैं। कार्ड है, ठीक है। क्रोजल भी लगा सकते हो आप, कार्ड अच्छा लग रहा है यार ये। अगर हम 4-5 कार्ड लगा दें और इसमें लिख दें कि हमें वेब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या कुछ भी प्रोवाइड करना है, तो हम इसे कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये कार्ड को ही यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देते हैं, कार्ड को हम यूज़ करके देखते हैं कैसा लगता है, बाकी तो देखी जाएगी। एक कार्ड लगाते हैं सबसे पहले और यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। इसमें इमेज नहीं है यार, इमेज कौन सी लगा दें, अपनी वाली कोई लगा दें। IMG लगा देते हैं, कोई एक इमेज लगाते हैं। हमें सिर्फ चेक करना है कि चल रही है कि नहीं। इमेज तो हम बाद में भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं ना। तो लेट्स गो, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, तो भाई इट्स वेरी मच गुड, अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था इतना अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, वही ऐसे 3-4 बना के देखते हैं ना कैसा लगता है। डिव का मतलब अलग बॉक्स में जाएंगे ये सारे, है ना। चलो कंट्रोल एस करते हैं। अब ये सब मेरे को यूँ होगा कि ये कहीं लाइन बाय लाइन नीचे ना आ जाए, है ना। ये नीचे आ गए, हमको चाहिए यूँ रो में, तो इसको रो में चाहिए, तो कुछ ना कुछ करते हैं, देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले चेक करते हैं क्लास कौन सी है सबसे बड़ी। ये है कार्ड क्लास, ठीक है। विड्थ इक्वल टू 18 एम दे रखा है। अगर हम इसमें फ्लोट लेफ्ट कर दें तो क्या होगा, पता है स्टाइल में फ्लोट लेफ्ट का क्या फ़ायदा होता है। ये लेफ्ट में फ्लोट, एक सेकंड में दिखा देखता हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी फ्लोट लेफ्ट लगा दें तो ये किसी के लेफ्ट में फ्लोट कराना है, तो हमने लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब रिफ्रेश करो, ठीक है। ये 3 हो गया। और इसको भी अब हम क्या करें, फ्लोट लेफ्ट। हमने फ्लोट लेफ्ट क्यों यूज़ करा है, इसको फ्लोट कराने के लिए, कि ये वाला लेफ्ट में हो जाए, अगला वाला राइट में आ जाए, है ना, इसलिए। रिफ्रेश, ओके। चारों अपने अपनी अपनी जगह पे अच्छे से आ गए हैं, ठीक है। इसमें लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके भी अगला जो भी लगाएंगे अपन राइट में आ जाएंगे। चलो लगा ही देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, अभी तो कुछ है नहीं ना, ठीक है। वही कंट्रोल जेड, फ्लोट लेफ्ट। नाउ लेट्स सी, ठीक है गाइस। ये हमने कार्ड्स बना दिए। अब अपने को क्या चाहिए कि एक डिव, एक लाइन में 2 ही कार्ड हो, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करें, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, 18 की जगह कर देते हैं 50। नाउ लेट्स चेक, एक की विड्थ बढ़ गई, ठीक है। ये भी कुछ बुरा डिज़ाइन नहीं लगा। अगर हमने एक की बढ़ा दिया विड्थ, तो विड्थ बढ़ी है तो हाइट भी उसकी बढ़ गई है कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 3 कार्ड और हैं, अगर हम दूसरे की भी कर देंगे तो क्या होगा, ये क्या, अगर हमने फ्लोट लेफ्ट लगाया तो मतलब ये किसी के लेफ्ट में फ्लोट करेगा। इसके लिए भी फ्लोट लेफ्ट है तो ये भी किसी के लेफ्ट में फ्लो करेगा। ये वाला होगा लास्ट वाला जो सबसे नीचे होगा। जैसे कि मैं इसकी इमेज चेंज करके आपको दिखाता हूँ। image2.jpg कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। नाउ लेट्स चेक कि मेरी असम्पशन ठीक है, हाँ ठीक है ना। ये लास्ट वाला है जो हमने इसमें भी फ्लोट लेफ्ट लगाया वैसे तो, ठीक है। इसकी जगह क्या करें, आई wallpaper.jpg यूज़ करते हैं इसकी जगह, ठीक है। ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओए नहीं 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 नहीं, वॉलपेपर यहाँ लगा देता हूँ। ये शिव जी वाला है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्लीज़ डोंट माइंड गाइस।
हाँ ठीक है। ओ ओ, कुछ तो प्रॉब्लम है भैया। जेपीजी है। लाओ भाई। ठीक है जी। तो हमने ये अपना सेट कर दिया है। गो टू समवेयर में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और क्या कहते हैं, आप शो कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट वोजेक्ट कुछ भी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे अ, एक सबसे पहले एक हेडर बना दें भाई, इसमें नेव बना लेते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वेबसाइट में नेव ना होना तो अजीब सी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले नेव बनाते हैं। नेव बार में जाओ, एक नॉर्मल नेव उठा लेते हैं कुछ भी। ये वाला उठा लें, एक्टिव लिंक डिसेबल। हम इसमें कुछ डालेंगे नहीं, बट ऐसा ये उठा लेते हैं, ये थोड़ा सा शांति प्रिय लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडिंग नेव बार। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ एडिंग कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स कमेंट बैक कंट्रोल और बैक स्लैश। ठीक है, कमेंट करने के लिए कंट्रोल और बैक स्लैश, और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स चेक। डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, रिफ्रेश करो, तो ओके, नेव आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, नेव का कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। एक्टिव है, मच नॉन्गर है, डिसेबल्ड है, चल कोई बात नहीं है, पड़े रहने दो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है ना, नेव हो गया। कार टाइटल है, अगर आप चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैंने इसका 50 रैम करा है, तो थर्ड वाले का भी 50 रैम करके देखते हैं, क्या पता अच्छा लगे। कंट्रोल एस। ठीक है, रिफ्रेश। ओके, एक बड़ी फोटो आ गई, एक छोटी आ गई, 50 ज़्यादा है। 30-30 करते हैं दोनों में। 30, सबका 30-30 कर देते हैं, क्योंकि आप जब अपना बनाओगे तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ चेंजेस करके चेक करते रहना, आपको भी अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, ये सब 30-30 में क्या हो गया कि ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि एक लाइन में दो ही हमको चाहिए, तो 40-40 कर देते हैं। 40, लाओ जी 40, लाओ जी 40, एंड अगेन 40। कंट्रोल एच, लेट्स सी। आई होप इट विल लुक्स एग्जैक्टली द सेम आई वांट। ठीक है, 40-40 हम अब कर चुके हैं, तो ये हमारा लिंक हो चुका है और ये हो चुका है। ठीक है, अब इस गो समवेयर में आप कुछ भी डाल सकते हो, लिंक अगर आपको डालना चाहो तो। ठीक है, ये लिखा है ना आपने गो समवेयर, इसने क्या करा है, एंकर टैग में क्लास में डाल दिया है बटन बटन प्राइमरी, इसलिए जो लिंक वाला टैग है वो बटन बन चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे HREF में आप जो भी डालोगे उस पर आप क्लिक करोगे, आप वहाँ चले जाओगे। ठीक है, अब हमारा लगभग और कुछ देखें कहीं बैक करते हैं। ओके, एक्टिव पे की जगह ना हम क्लिक कर देते हैं, एक्टिव पे हम होम पेज डाल देते हैं, क्या बोलते हो? वो कैसे डालेंगे अभी बताता हूँ। हम होम पेज का भी कॉपी कर सकते हैं, बट एक सेकेंड, सर्विसेज है ना, इसमें क्या करते हैं, एक्टिव की जगह लिख देते हैं होम। ठीक है, एक पे डाल देते हैं ओइस। हाँ ठीक है, होम, और मच लॉन्ग लिंक, नेव लिंक। अब इसमें क्या डाल दें, इसमें डाल देते हैं हम कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक में होम डाल दिया, एक में कॉन्टैक्ट डाल दिया, एक में हो गया रिफ्रेश। रिफ्रेश तो ये ऐसे ही हो जाएगा रिफ्रेश, क्योंकि है ना ये डिसेबल है, डिसेबल हमें चाहिए नहीं है। आप जब भी आपको यूज़ करने का मन हो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और HF में डाल देते हैं वेब ऐप डॉट HTML, है ना, जो हमारा कंट्रोल Z, वेब ऐप डॉट HTML। भाई ये क्यों नहीं हो रहा,
अब चेक करते हैं कि ये चल रहा है, क्योंकि सब चीज़ें तो एक ही प्लेटफॉर्म पे है ना। ठीक है, होम, कॉन्टैक्ट और रिफ्रेश। होम पे क्लिक करेंगे तो वेब डॉट एच टी एम एल पे जा रहे हैं, हम जा पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, हमें सर्विसेज पे जाना है। और अगर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो हम कॉन्टैक्ट पे जा पा रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि इसमें हमने लिंक ही नहीं डाला। तो हम इंस्टेड ऑफ कॉपिंग दैट कंप्लीट लिंक फ्रॉम द यूआरएल टाइप, हम यहाँ पर सीधा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल यूज़ कर सकते हैं। हम वो करेंगे। ठीक है, अब लेट्स गो, रिफ्रेश। अब हम कॉन्टैक्ट पे भी जा पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट पे भी होम का और ये वाला लिंक होना चाहिए, है ना? तो कॉन्टैक्ट पे भी एक ये वाला नेम बार डाल देते हैं, कंट्रोल C। कॉन्टैक्ट पे जाओ, यहाँ पे भी एक नेम बार बना देते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, होम के लिए तो हमारे पास थे ही वेब ऐप डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ है सर्विस डॉट एच टी एम एल लगा देते हैं, ताकि हम इससे सीधा सर्विस पे भी जा सकें, बैक वैक करने की ज़रूरत ना पड़े। सर्विस डॉट एच टी एम एल, अब यहाँ पे डाल देते हैं सर्विस। ठीक है, कंट्रोल S करके सेव करते हैं, और नाउ लेट्स चेक, रिफ्रेश करते हैं। चलो जी, अब हम जाते हैं कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट से हम जाते हैं सर्विसेज पे, कॉन्टैक्ट पे। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ये जो इसका नेव बार है ना, ये गंदा सा, ये हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल S करते हैं। तो गाइज, आपके लिए ये प्रोजेक्ट तैयार है, छोटा सा। ठीक है, हम कॉन्टैक्ट पे जाना चाहें कॉन्टैक्ट पे जा सकते हैं, सर्विसेज पे जाना चाहे सर्विसेज पे जा सकते हैं, होम पे जाना चाहे तो होम पे जा सकते हैं। होम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो होम को जल्दी से कंप्लीट करते हैं और जय जय राम सीताराम करते हैं। चलो जी, अब हमने एक चीज़ और करी थी, जो हम इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल यहाँ लगाओ, सर्विस डॉट एच टी एम एल यहाँ लगाओ। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन हटा देते हैं ना, ड्रॉप डाउन यहाँ से हटाने का मन है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ड्रॉप डाउन हटा देता हूँ, मैं इसे कमेंट कर दूँ, ये हटा ही देते हैं। आप यूज़ कर ही लोगे, आपको बूटस्ट्रैप आ गई है, आपको पता है कि कहाँ से ये सब आता है। ठीक है ना? अब आ जाओ, एच आर ई एफ में कॉन्टैक्ट वाला लगा देते हैं। एक सेकेंड गाइज, मेरी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, मैं फटाफट चार्ज कर पाता हूँ। या, नॉट्स रेडी। सो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल हमने लगा दिया है। ओके, नाउ सर्विस डॉट एच टी एम एल हमने लगा दिया है। कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। चलो जी, हमारा अब ये डिसेबल लिंक हट चुका है, सर्विसेज है ये रहा, कॉन्टैक्ट है ये रहा। सर्विसेज पे जाओ, रिफ्रेश पे जाओगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। सर्विसेज पे था ना, ठीक है, 40 है, मैंने 42 करके देखे। ओए, एक सेकेंड, 40 था ना, कंट्रोल D करते हैं, ये जितने भी हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट करो 42 RAM। ठीक है, अब चेक करते हैं। ठीक है, अभी भी फिर कंट्रोल D करो, 43 RAM। भाई अगले लाइन में मत चले जाना बस प्लीज़। हाँ, तो ये अब ठीक है, कॉन्टैक्ट पे जाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक सी लग रही हैं। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये यही लोड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब बस एक बार ये वाला पेज और डिज़ाइन कर देते हैं, और फिर चलते हैं अपने अपने घर। पेजिनेशंस, प्लेस होल्डर, प्रोग्रेस, यूटिलिटीज, फ्लेक्स। दिखाओ भाई, फ्लेक्स क्या है? आई एम अ फ्लेक्स बॉक्स, आई एम इनलाइन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। व्हाट इज दिट्स P2 ओवरफ्लो पोजीशंस? कुछ अच्छा सा देखते हैं ना यार, कुछ अच्छा सा आ जाओ। टाइपोग्राफी में क्या होता है? ये तो सब चीज़ हम कर चुके हैं ना। ब्रेक पॉइंट, कंटेनर्स, ग्रेट लूटर, यूटिलिटीज।
मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल बॉडी क्लोज सेव चेंजेस, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑफ कैनवस, प्लेस होल्डर्स, हम ये यूज़ कर सकते हैं, जस्ट कॉपी करते हैं। ओह, इसको तो कंट्रोल एस कर बैक पे जा। यूजिंग प्लेस होल्डर्स, ठीक है। इसको फटाफट से कमेंट डाउन मारते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने कहाँ पे क्या छेड़छाड़ करी है, और कंट्रोल एस करते हैं। इसमें क्या है, फिट सोर्स है, फिर इसमें दो इमेज लगाते हैं, कोई सी भी अपनी लगाते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें इमेज विमेज आप जो भी चाहो आप वो सेट कर सकते हो, ठीक है, और कर भी लेना, ठीक है। इमेज जेपीजी, इमेज 2.jpg, ठीक है। हम ये दोनों इमेज यहाँ लगा चुके हैं, लेट्स सी वेब एप्स पे जाके। ओके, यार ये इतना बड़ा बड़ा क्यों आता है, नहीं चाहिए इतना बड़ा, ठीक है। कार्ड इमेज टॉप, क्लास इक्वल टू कार्ड, अच्छा ये हमने कार्ड ही लगा दिया, कार्ड नहीं चाहिए भाई यहाँ, मेरे को नहीं मन कार्ड लगाने का, और कुछ लगाते हैं। एक सेकेंड गाइस, प्रोपोवर्स, प्रोपोवर्स क्या होता है, क्लिक टू टॉगल पोपओवर, अच्छा ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। क्लिक टू टॉगल पोपओवर मतलब इस पर क्लिक करोगे तो कोई मैसेज एकदम खुल के बाहर है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल स्पी, व्हाट इज दिस स्क्रॉल स्पी, ओह नाइस, ये अच्छी चीज़ है यार। ओके, हम ये यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। स्क्रॉल स्पी कुछ है वो, ठीक है। कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, नो लेट्स चेक, वेब पे जाओ, रिफ्रेश करो, ठीक है। इसमें ये है कि नहीं मज़ा आ रहा, बात नहीं है। कैसे करते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जल्दी से, ठीक है। डिव के अंदर दो डिव बनाते हैं, डिव, डिव, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्लास दे देते हैं इसको, क्योंकि ऊपर जाके क्लास में उसमें चेंज करते हैं, क्लास में लिख देते हैं साइड, ठीक है। और इसमें क्लास में दे देते हैं मेन, क्लास मेन, ठीक है। डिव क्लास इक्वल टू बॉक्स, कंटेनर दे देते हैं, कंटेनर फ्लूट, ठीक है। कंटेनर फ्लूट से क्या होगा वही बताता हूँ। पहले हमने दो क्लास दिए हैं, यहाँ पे ऊपर साइड में डिफाइन करते हैं। एक है साइड, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, नहीं ब्लू देते हैं, ब्लू, ठीक है। और एक है मेन, डॉट मेन, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, और कलर नॉर्मल दे देते हैं वाइट, ठीक है। कलर वाइट दे दिया, और इसमें भी कलर वाइट ही दे देते हैं, कलर वाइट, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं, इसे कह देते हैं हम कि भाई तू, एक मिनट रुक जाओ, फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे इसमें, बट लेट्स चेक वेदर इट्स वर्किंग गुड और नॉट, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें विड्थ, रुक जाओ, हाइट देते हैं, हाइट 200 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और सेम हाइट हम इसमें भी दे देते हैं, ताकि हाइट सेम हो। लाओ जी, अब लेट्स चेक, रिफ्रेश,
ओके, अब ये क्या है, हमने उसमें दिया था टाइप इक्वल टू कंटेनर फ्लूट, ठीक है। फ्लूट में क्या है, वो फ्लोट करता रहता है। अब अगर हम इसे यूं कह दें कि भाई तू फ्लोट लेफ्ट ले ले, ठीक है। अब क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने विड्थ डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। वो देखो, वो भाऊजी गायब भी हो गए हैं। फ्लोट लेफ्ट विड्थ इक्वल टू 30% देता हूँ, विड्थ हो गया 30%। और बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होता है कि अब जो विड्थ बैंक मैं इसमें दे देता हूँ, उसमें हमने 30 दिए तो इसमें कितने देते हैं, 70 देने पड़ेंगे ना। विथ इक्वल टू 70, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल एस। नाउ लेट्स से, हाँ जी बोलिए, हाँ ओके, ठीक है, ये एक लाइन में आ गया है हमारा। अभी ये हमने क्या करा है, एक गलती करी है जिसको भी हम इसे सुधार लेंगे। वो गलती क्या करी है हमने, मैं अभी आपको बताता हूँ। हालांकि वो गलती नहीं है, ठीक है। सॉरी गाइस, साइड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो माइट भी उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बट आई एम सॉरी फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। अब ये सेट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये जो दो डिव बनाया ना, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें लिख देंगे अनऑर्डर लिस्ट लगा देते हैं, ठीक है। जिसमें लिस्ट पहले में लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, नेम कंट्रोल सी, यूजर नेम, ठीक है, कंट्रोल सी, ईमेल, ठीक है। हमने तीन लिस्ट बना दी है। और इस डिव में क्या करते हैं, हम लोरेम डाल देते हैं। आप जो भी चाहो आप इसे यूज कर सकते हो, लोरेम, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, नाउ इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इसमें क्या है, यूएल में इसमें क्या है, हाँ इसमें एक स्टाइल लगा देते हैं इंटरनल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस। नाउ अब चेक करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हो पा रहा है कि नहीं। ओके, ये टेक्स्ट अलाइन यूं सेंटर में आ गया है, ठीक है। हमने इसमें बूटस्ट्रैप भी लगाई हुई है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्लास में ही एम टी मार्जिन टॉप 3 लेते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि एक डिव है जिसके अंदर ये तीनों है ना। तो ये ओके, ये बॉक्स साइजिंग बिगड़ जाएगी इससे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, क्लास एम टी 3, ठीक है। अब चेक करते हैं, चलो भाई, ठीक है ना। अभी ऊपर इसमें गैप आ गया है। ऐसे ही लॉरेम में, लॉरेम 500 चाहिए था यार, थोड़ा कम है, मतलब हम ज़्यादा जो भी अपने बारे में बताना चाहते हैं वो हम यूज़ में कर देते हैं, ठीक है। लॉरेम 500 हो गया। ये लो ये लो, जेलो 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 जेल, बहुत ज़्यादा हो गया है, बट कोई बात नहीं है, अब हो गया है तो झेल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखा है, इसलिए ये क्या कर रहा है कि उससे बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। अपने बॉक्स से बाहर नहीं जा रहा है, नहीं तो इसकी शेप बिगड़ जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, एक बार आप ये भी चेक कर लो, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको कमेंट डाउन करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब चेक करो, ये मेन का हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हटा दिया है, ठीक है। ये नहीं गया है, बट अगर हम जैसे हम पहले लगा चुके हैं, माइट भी कहीं ना कहीं से कुछ रह गया होगा, बट ये चला, ये बार बार हिल जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती है, तो ये लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और अब क्या रह गया, एक और डिव बना देते हैं फुटर के लिए, डिव क्लास इक्वल टू फुटर दे देते हैं, फुटर। अब फुटर कैसे बनाते हैं ये देखना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास फुटर है,
डॉट फुटर बनाओ जिसमें विड्थ हमने दे दी है 100%, हाइट ऑटो कर देते हैं, कलर वाइट ले लेते हैं, ना ब्लू ही ले लेते हैं कलर, ठीक है। चलो बॉर्डर दे दें, इसका बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। चलो जी, अब देखते हैं क्या बनता है। बॉर्डर बन चुका है इसका, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं वैसे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा। कलर इसका वाइट ही रहने देता हूँ और बैकग्राउंड कलर ब्लू देता हूँ, तब पता चलेगा आपको। ब्लू, ठीक है। चलो जी, रिफ्रेश। हाँ, अब इसके अंदर कंटेंट नहीं है इसलिए हमने साइज ऑटो दिया है ना, हाइट, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन बॉर्डर इसका बन चुका है, वो नीचे एकदम लाइन ब्लैक वाली आई हुई है। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। 100 px दे दूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश। ये देखो, ये बॉर्डर आया हुआ ना। अब क्या हुआ, जो ये लिखा हुआ है कलर वाइट में था, मैंने आपको बताया था ना कि ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स वाला हिसाब था। कहाँ था वो मैंने, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अभी दिखाता हूँ ये क्या था। ये जो इसका जो लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा, वो वाइट कलर में था, जो यहाँ पर अभी आपको शो हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं ओवरफ्लो करके। ओवरफ्लो हिडन डाल दो, ठीक है। अब क्या होगा उससे, अब देखो रिफ्रेश करोगे तो जो इससे ऊपर ओवरफ्लो था वो हाइड हो चुका है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर अपने को चाहिए रेड, ले लेते हैं कुछ डार्क सा, ठीक है। कंट्रोल एस। अच्छा नहीं लगेगा वैसे ये, ठीक है। तो इसको देख लेना थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड कलर वाइट ही ले लेता हूँ इसका, ठीक है। और इसमें ये जो कलर है RGB ये वाला, इसको ले लेता हूँ थोड़ा डार्क, ठीक है। कंट्रोल एस। अब दिखा भाई क्या होता है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा लगे। फिलहाल के लिए 200 इसकी हमने हाइट बढ़ा दी। और इसमें भी हमें जो मर्जी है हम वो लिख सकते हैं। इसमें आपको लिस्ट बनानी है, आप लिस्ट बना लो, है ना। टेबल बनानी है, टेबल बना लो। LI, एक काम करते हैं, HTML फूटर डिज़ाइन, आप ऐसे सर्च करोगे, ये आपका फूटर बना हुआ है, HTML फूटर टैग। एक आप फूटर टैग भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये लोगों ने फूटर बना रखा है। एक ये फूटर हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C। वैसे मेरे को करना नहीं है तो इसलिए मैं ये बीच वाला उठा लेता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, ठीक है। हम ये डाल देते हैं। अब एस कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि भाई आप कहाँ हो। रिफ्रेश करो, ठीक है, ठीक है। ये आपका लिंक आ गया और वो आ गया, ठीक है। फूटर की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। और भी हम थोड़ा सा लोरम डाल देते हैं, ठीक है। आप लोरम भी हम डाल सकते हैं, हमने डाल दिया है थोड़ा सा। तो ये है हमारी वेबसाइट फिलहाल के लिए। आप इसमें भी ये लोरम हटा दो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप इसमें क्या कहते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधा टेबल बनाओ, टेबल जिसमें टेबल रो में टेबल हेडिंग, नेम, और टेबल हेडिंग नेम के बाद क्या कहते हैं, ईमेल, और टेबल हेडिंग फ़ोन नंबर, और टेबल नेम हो गया, ईमेल हो गया, और क्या यूज़ करोगे, नेम, ईमेल, लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा ये तीनों चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। टेबल रो, एक और टेबल रो बनाएंगे जिसके अंदर टेबल डाटा। टेबल डाटा में क्या है,
टीडी 3 बार यूज करेंगे क्योंकि 3 हेडिंग है तो 3 डाटा होने चाहिए। टीडी, टीडी नेम में डाल दो शुभम @gmail। ठीक है, और लैंग्वेज में डाल दो हिंदी। ठीक है, सेम चीज़ आप कॉपी करो, कंट्रोल C और कंट्रोल V और कंट्रोल V। ठीक है, और यहाँ पर रख देते हैं उदित। ठीक है, तो ये ठीक है, हिंदी की जगह यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश। कंट्रोल S। नाउ लेट्स सी, हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब जिसका टेबल का ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन कर देते हैं टेबल को। अगर आपको डिज़ाइन करना नहीं तो आप बूटस्ट्रैप में भी टेबल का कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा। लेट्स चेक टेबल। ठीक है, ये टेबल है जिसमें क्लास है टेबल प्राइमरी। ये ब्लू कलर की बन जाएगी। ठीक है, टेबल लाइट, ये लाइट कलर की बन जाएगी। क्लास, इसके क्लास कॉपी करते हैं पहले, कंट्रोल C और यहाँ पर लगाते हैं टेबल 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 टेबल। कहाँ गई हमारी टेबल? हमारी टेबल यहाँ है, कंट्रोल V, कंट्रोल S। नाउ लेट्स चेक कि ये कैसा लग रहा है बूटस्ट्रैप लगा के। ओए, ये क्या हुआ? बैकग्राउंड कलर हटा दूं क्या इसका, मेन वाले का? ठीक है, एक ही टेबल हमारी आ गई है, टेबल लाइट। अब देखते हैं बूटस्ट्रैप में क्या प्रॉब्लम थी। टेबल रो, टेबल क्लास, टेबल डार्क, टेबल लाइट, ऑन सेल्स। ये नहीं, कुछ ये वाली देखो, हमें ये वाली टेबल अच्छी लग रही है ना, टेबल स्ट्रिप्ट, ये वाली यूज करते हैं टेबल। कंट्रोल C। रुको, ये वाला कहाँ गया हमारा टेबल? ठीक है, अब चेक करें कहाँ गया। चलो भाई, अब रिफ्रेश। ओके, तो हमारी ये बूटस्ट्रैप की टेबल यहाँ पर तैयार है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये टेबल है और यही हमारा UN है। इसको भी हम बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस, दैट्स योर प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, हैव फन गाइस। ओके गाइस, टेक केयर।